राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सनातन धर्म में हर तिथि किसी न किसी देवी देवता को समर्पित होती है। जिस तरह एकादशी भगवान विष्णु जी को समर्पित होती है, ठीक उसी तरह त्रयोदशी भगवान शिव को समर्पित होती है। शुक्ल और कृष्ण पक्ष में आने वाली त्रयोदशी को भगवान शिव का प्रदोष व्रत किया जाता है। जब प्रदोष व्रत सोमवार के दिन को पड़ता है तो इसे सोम प्रदोष कहा जाता है, और जब मंगलवार के दिन को पड़ता है तो इसे भौम प्रदोष के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो इस बार का जो भौम प्रदोष व्रत है वह दोस्तों बुधवार के दिन को पड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, मार्च महीने का पहला प्रदोष व्रत 10 मार्च के दिन को बुधवार के दिन को पड़ रहा है, जबकि उसके अगले दिन 11 मार्च को महाशिवरात्रि मनाई जाएगी। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। बुधवार को पड़ने वाली प्रदोष व्रत को बुध प्रदोष कहा जाता है, और इस दिन भगवान शिव की विधि विधान से पूजा आराधना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रदोष व्रत के दिन विधि विधान से भगवान शिव की पूजा और व्रत करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कहा भी जाता है कि इस व्रत को रखने से 2 गायों के दान के बराबर फल व्यक्ति को प्राप्त होता है। जी हाँ दोस्तों, अब आइए जानते हैं प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त किस प्रकार है। तो प्रदोष व्रत तिथि 10 मार्च बुधवार के दिन को शुरू हो रहा है। फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी प्रारंभ 10 मार्च 2021 बुधवार को दोपहर 2:40 से शुरू होने वाला है, और त्रयोदशी तिथि समाप्त जो होगी दोस्तों 11 मार्च 2021 गुरुवार को 2:39 तक को चलने वाली है। अब आइए दोस्तों आपको बताते हैं प्रदोष व्रत की पूजा विधि। तो प्रदोष व्रत की पूजा सूर्यास्त से 45 मिनट पूर्व और सूर्यास्त के 45 मिनट के बाद तक की जाती है। इसे प्रदोष काल कहा जाता है। इस दौरान स्नान के बाद पूजा के लिए बैठें। भगवान शिव, माता पार्वती और उनकी सारी पूरे परिवार की जो आपको पूजा आराधना अवश्य ही करना चाहिए। दोस्तों, बुधवार का दिन है और बुधवार का दिन भगवान गणेश जी का दिन माना जाता है, तो ये दिन ही भगवान शिव का भी जो है प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है। तो ऐसे में दोस्तों इस बार प्रदोष व्रत को बहुत ही बड़ा महायोग बन रहा है कि आप जो है इस दिन भगवान शिव की पूरी परिवार की पूजा आराधना करने का आपको मौका प्राप्त होगा। चंदन, पुष्प, अक्षत, धूप, दक्षिणा और नैवेद्य अर्पित करें। महिलाएं या पार्वती को लाल चुनरी और सुहाग का सामान चढ़ाएं। माँ पार्वती को श्रृंगार का सामान अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, अगर आप व्रत आप लोग कोई भी अगर आपके घर में से कोई भी व्रत करता है तो उनके लिए प्रदोष व्रत के कुछ नियम इस प्रकार हैं कि प्रदोष व्रत करने के लिए व्रती को त्रयोदशी के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए, नहाकर भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए, और इस व्रत में भोजन ग्रहण नहीं किया जाता है। गुस्सा या विवाद से बचकर आपको रहना चाहिए, और प्रदोष व्रत के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन सूर्यास्त से 1 घंटा पहले नहाकर भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, और प्रदोष व्रत की पूजा में कुशा के आसन का प्रयोग आपको अवश्य ही करना चाहिए। प्रदोष व्रत में आपको क्या खाना चाहिए, तो इस व्रत में दोस्तों पूरे दिन अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। सुबह स्नान करने के बाद आप दूध पी सकते हैं और उसके बाद व्रत का संकल्प लें। प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा के बाद फलाहार कर सकते हैं। प्रदोष व्रत में नमक खाने की मनाही होती है, सिर्फ फल का सेवन आपको करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, प्रदोष व्रत अगर आप भी चाहते हैं कि भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर बने, वैसे तो दोस्तों भगवान भोलेनाथ जो हैं, भगवान शिव जो हैं, अपने भक्तों पर बहुत ही जल्द स्पष्ट होने वाले देवों में से एक होते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके दिन आपके ऊपर भगवान शिव की कृपा बने, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त हो, तो दोस्तों आपको जो है इस दिन प्रदोष व्रत के दिन व्रत उपवास रखने के साथ साथ अगर आप शास्त्रों में बताया गया एक छोटा सा अचूक उपाय आज के दिन बुध प्रदोष के दिन अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो दोस्तों आपके जीवन की सारी परेशानियां पल भर में ख़त्म होने लग जाएगी। जी हाँ दोस्तों, शास्त्रों में कुछ ऐसे उपाय बताए जाते हैं जिन्हें कुछ विशेष दिन करने से भक्तों को विशेष फलों की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों आज के दिन जो है अगर आप मात्र गाय को रोटी के साथ एक विशेष चीज़ का भोग लगा लेते हैं तो दोस्तों आपके जीवन में सारी परेशानियाँ पल भर में ख़त्म हो जाती हैं। दोस्तों ये उपाय आपको बुधवार
बुध प्रदोष के दिन अवश्य ही करना चाहिए। वैसे तो दोस्तों आपको हर बुधवार के दिन अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपके ऊपर भगवान श्री गणेश जी की कृपा और भगवान शिव की कृपा के पात्र आप अवश्य ही बनते हैं। दोस्तों ये छोटा सा अचूक उपाय है, एक छोटा सा उपाय ये आपको पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये छोटा सा उपाय जो है आपके घर में सुख समृद्धि और कभी किसी प्रकार की परेशानियों का सामना इस उपाय को करने के बाद आपको नहीं लगने लगता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं उस उपाय के बारे में। दोस्तों हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा मिला हुआ है और साथ ही इन्हें पूजनीय भी माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार गाय में 33 कोटि के देवी देवता निवास करते हैं। तो वहीं दूसरी ओर ऐसा भी कहा गया है कि गौ माता की सेवा करने से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर देखा जाए तो आज के समय में बहुत से लोग ऐसे हैं जो गाय की सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कहते हैं कि गाय को नियमित रूप से एक रोटी खिलाने से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है। लेकिन किसी को मालूम है एक रोटी खिलाना इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? अगर नहीं तो आज हम आपको इसके बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। तो जब बात गाय को रोटी खिलाने की आती है, अगर आप चाहते हैं कि आप रोज़ 33 कोटि देवी देवताओं को भोग लगाया जाए तो इससे बड़ा पुण्य लाभ और क्या हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आप हर रोज़ 33 कोटि देवी देवताओं को भोग लगाएं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें और उनकी सेवा करें और आपके ऊपर 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा प्राप्त हो, तो दोस्तों मात्र और मात्र आपको एक गाय की सेवा करनी चाहिए। क्योंकि एक गाय की सेवा करने से व्यक्ति को 33 कोटि देवी देवताओं की सेवा का फल प्राप्त होता है। इसीलिए दोस्तों ऐसा कहा भी जाता है कि केवल एक गाय की सेवा करने से 33 कोटि के देवी देवताओं की सेवा होती है और इसका पुण्य व्यक्ति को मिलता है। कहते हैं कि जिस घर में गाय को रोटी खिलाई या फिर सेवा की जाती है तो उनकी तो पीढ़ियाँ ही तर जाती हैं। यानी इतना अधिक पुण्य मिलता है कि उस कुल में जन्म लेने वाली पीढ़ियाँ संसार के सारे सुख भोगती हैं। तो दोस्तों आपको प्रदोष व्रत के दिन एक काम करना है कि जब आपके घर की पहली रोटी बनती है, जी हाँ दोस्तों, पहली रोटी हमेशा अग्निदेव का भोग होता है, तो अग्निदेव को पहले ही भोग आपको लगा देना चाहिए। अब आपकी जब घर की दूसरी रोटी बनती है, जी हाँ दोस्तों, जब घर की आपकी दूसरी रोटी बनती है तो उस रोटी के अंदर थोड़ा सा हल्दी और थोड़ी सी गुड़ मिलाकर, जी हाँ दोस्तों, हल्दी और गुड़ मिलाकर आपको आपके आसपास नज़दीक जहाँ कहीं पर भी आपको गाय दिखे उस गाय को वह हल्दी गुड़ और रोटी खिला देनी चाहिए। दोस्तों कहा जाता है कि प्रदोष व्रत के दिन जो भी जातक गाय को रोटी हल्दी और गुड़ खिलाता है उनके ऊपर भगवान भोलेनाथ की कृपा से जीवन की लौकिक और अलौकिक दोनों फलों की प्राप्ति अवश्य ही होती है। तो दोस्तों आपको ये उपाय जो है प्रदोष व्रत के दिन अवश्य ही करना चाहिए। और ऐसे ही दोस्तों अगर जो है आप प्रदोष व्रत के दिन गाय को हरा घास भी खिलाते हैं, जी हाँ दोस्तों, हरा घास भी खिलाते हैं तो भी आपके ऊपर भगवान की कृपा अवश्य ही बनती है। तो ऐसे ही दोस्तों बुधवार का दिन भगवान श्री गणेश जी को समर्पित है। तो इस दिन जो है अगर आप लोग भगवान गणेश जी को दुर्वा, जी हाँ दोस्तों, दुर्वा या मोदक के लड्डू अगर आप अपने भोग रूपी भगवान जी को लगाते हैं तो भगवान आपके ऊपर बहुत ही जल्द प्रसन्न होते हैं। क्योंकि दोस्तों भगवान गणेश जी को दुर्वा का भोग सबसे प्रिय और मोदक का भोग सबसे ही प्रिय माना जाता है। तो आपको ऐसे में गाय को हरी घास और रोटी के साथ साथ भगवान श्री गणेश जी को दुर्वा का भोग भी लगाते हैं तो दोस्तों आपके जीवन पर कभी किसी अंधकार और परेशानियों का सामना आपको नहीं करना पड़ता है और उनकी कृपा से आपको हर क्षेत्र में, हर व्यापार में आपको वृद्धि होने लगती है। किसी प्रकार की कोई परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। अगर आपके जो कोई भी रुके हुए कार्य थे तो वो भी पूरे होते हैं। तो दोस्तों इस प्रदोष व्रत के दिन आपको ये उपाय अवश्य ही करना चाहिए। इन उपायों से भगवान की कृपा के पात्र आप बनते हैं और उनकी कृपा से आपको हर क्षेत्र में सफलता अवश्य ही प्राप्त होती है।